नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये आप सबको मालूम है, जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई और इस विधेयक को लाने की बात आई, तो इसके कई संवैधानिक प्रक्रिया हैं और कई बातें ऐसी है जो बिना, मुझे लगता है कि परिसीमन विधेयक 7 के साथ रखा है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ नियमों के आधार पे रखा है। अगर ये बोल रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं लेकर आए, तो आप सब जानते हो 2023 में इसको पारित करने के लिए रखा गया। जिस तरह से बोल रहे गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो आप जानते हो बिना परिसीमन पारित के विधेयक रखने के इसको कतई संभव नहीं है, नहीं कर सकते थे। और यही कारण रहा कि संसद में जब इस विधेयक को रखा तो उसके साथ के साथ परिसीमन विधेयक 2026 को रखा और केंद्र शासित प्रदेश जो कानून संशोधन है उसको भी बाकायदा 2026 को इसके साथ रखा है। आपको ध्यान तो नहीं, 2023 में राष्ट्रपति के साइन हो गए थे, लागू हो चुका था। कंडीशन ये थी कि 2027 की जनगणना के आधार पर इसको लागू किया जाएगा। देखिए, आप देखिए, जब 2000 बीजेपी का सुनिए की जरूरत ही नहीं थी। आप देखिए, परिसीमन में भी समय लगता है और जनसंख्या के आधार पर लागू करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें करने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई कोताही नहीं है। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि 2029 से भी लाभ मिल रहा है, उसमें भी उनको तो आपत्ति हो रही है। आप 2023 की बात कर रहे हो, 2027 की बात कर रहे हो, उनके तो पेट में यही दर्द हो रहा है कि महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है 33%। ये बिना किसी मतलब के उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक देश की आधी आबादी को रोकने का काम किया है। विपक्ष वाले तो ये बोल रहे हैं कि जो 543 सीट है उसमें आज ही 33% लागू करो, क्या दिक्कत आ रही है? कैसे कर देंगे मना परिसीमन विधेयक के? नहीं, आज जो 543 फिर आपको बोल रही हूँ कि परिसीमन विधेयक 7 के साथ रखा है, बिना उसके संभव नहीं है। और जब तक आप देखिए, देश में 50 साल तक उन्होंने राज किया है, आपने क्यों नहीं किया इसको? आपको किसने रोका था? आप करते, महिलाओं को 33% आरक्षण देते। आपके तो सोनिया गांधी जी इतनी बड़ी नेता थी, आपका पूरे देश को, पूरी कांग्रेस को चला रही थी वो इतने सालों तक, देश उनके इशारे पे चल रहा था। आखिर में मोदी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो कितना अच्छा काम किया है। जनगणना का काम शुरू हो चुका है, पहले इसको भी एक मुद्दा इन्होंने बनाया था, आज आप सबके सामने आप देख लीजिए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है इसका भी। और बाकायदा आप देखिए कितना डिफरेंस है, एक संसदीय क्षेत्र में 25,000 वोट, 30,000 वोट और एक में 10,000 वोट। क्या ये समान सीटों पर, मुझे लगता है हर सीट पर समान संख्या होनी चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि को घूमने में आसानी हो, समान विकास हो, समान दृष्टि से वो सही समय पर वहाँ जनता के बीच में पहुँच जाए। जब आप देखिए 25,000 की आबादी संख्या होगी या 30,000 की होगी, कतई संभव नहीं है कि एक संसद में जो भी बातें हैं, जो भी उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं, उनको अच्छे से उठा पाए या सारे गाँवों में यथास्थिति को जान पाए, ये कतई भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है ये समय की महती आवश्यकता है कि जो आज हमारी आबादी कितनी थी, आप देखें 2031 की बात करें, हम 1971 की बात कर लें, हम जिस तरह से 17 करोड़, फिर हम पहुंच गए 50 करोड़, फिर हम पहुंच गए 140 करोड़ पर आज हमारी जनसंख्या। आप देखिए, आज हम 100 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या आज हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें आवश्यकता है, बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। और मैं कहूँगी कि महिलाएं अगर विधानसभा में पहुँचेगी, संसद में पहुँचेगी, तो निश्चित तौर पर आप सब भाइयों के आशीर्वाद से क्षेत्र की हर बात को बड़े पुरजोर शब्दों के साथ रखेगी। हम कल्पना कर रहे हैं कि 2027 तक हमारा देश एक विकसित भारत बने। कैसे बनेगा? देश की आधी आबादी को क्या परेशानी है उसके